श्रीमद् भागवत श्री लक्ष्मी युग। लक्ष्मी की कमी नहीं होगी जो भगवान की शरण में, भागवत की शरण में रहेगा। भागवत भक्ति प्रदान करने वाली, ज्ञान देने वाली, ये ऐसा पुराण है कि पुराना होने पर भी नया नवीन। आज आप इस कथा को सुन रहे हैं, एक हफ्ते बाद भागवत कथा कहीं पर जाकर के आप सुनिए, वैसे आपको आनंद आएगा। सही है? बाकी हर चीज एक ही बार सुन सुन करके मानव का मन एकदम भर जाता है, लेकिन भगवान की कथा से नहीं भरता, पुराणों से नहीं भरता। श्री सौनकादिक से हाथ जोड़ करके प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हैं, प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हैं। सूत जी महाराज उनका सब प्रश्न सुनने के बाद में कहते हैं कि काल व्याल मुख त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ इस घोर कलयुग में जिसके ऊपर अच्छा कलयुग चढ़ा हो, कलयुग का प्रकोप हो, अच्छा पितृदोष हो, काल प्याल, वहां पर अगर भागवत की कथा हो जाए तो जैसे मानव को काल खा लेता है, वैसे काल को यह भगवान की कथा खा जाती है। प्रेम से बोलिए। देखिए अजगर सर्प को तो सब लोग जानते हो, अजगर सांप होता है, मोटा सा बड़ा सा होता है। वह वन में क्या करता है कि सदैव अपना मुंह खोल करके बैठता है। अच्छा, हम अनजान में उसको गुफा समझ के, आगे हमारे कन्हैया जी की कथा आएगी जन्म के बाद में, वो भी एक बार गुफा समझ के अजगर के मुख में चले गए। तो हम आप भी वन में धोखे से चले जाते हैं, लेकिन वो मुख खोला है, जब तक मुख को बंद नहीं करेगा तो हम अगर अंदर चले भी गए हैं और घूम घाम के वापस आगे वो बंद नहीं कर पाया तो हम बच गए, हमारे प्राण बच गए। और अगर बंद कर दिया तो फिर राम नाम सत्य है। प्रेम से बोलिए। इस प्रकार से ये घोर कलयुग है, अजगर जैसा, अजगर का मुंह खुला हुआ है सर्प का, उसी घोर कलयुग है। और आने के बाद में यहाँ पर कलयुग का प्रकोप जिसके यहाँ सबसे ज्यादा हो तो समझ लो कि अब अजगर धीरे धीरे अपना मुंह बंद करना चाह रहा है। प्रेम से बोलिए। देखिए इस संसार में सबसे निवेदन है कि खूब मेहनत करें, जो जिस लाइन में खूब मेहनत करे, खूब कमाए, तो अपने घर परिवार को देखें। बने तो गांव में मंदिर है, मंदिर पर उसका 10% दान करे। अगर वो भी नहीं होता, मान लीजिए नहीं होता तो कोई बात नहीं, पर किसी का हड़पने की कोशिश न करें। इस संसार में जिसने पराया धन खा लिया तो समझ लेना उसकी पीढ़ियां की पीढ़ियां चौपट हो जाएगी। और जो पराया धन खा रहा, किसी की चुगली कर रहा, किसी की हिंसा कर रहा, किसी की निंदा कर रहा, तो समझ लो कलयुग उसके ऊपर सवार है। आपके पड़ोसन आपको फोकट में गाली दे रही तो समझ लो कलयुग इसके ऊपर बरोबर से आ गया है। ऐसा मत सोचो कि हमें गाली दे रही, आपको गाली कुछ नहीं करेगी, वह अपना पूरा समय खोदना चालू कर दिया है। इसीलिए कहते हैं वेद व्यास जी कि इस घोर कलयुग में श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं कि काल व्याल त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरीण भाषितम्। श्रीमद् भागवत महापुराण की
कथा श्रवण करके मानव बड़ी से बड़े पापों से मुक्ति पा सकता है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो एक कथा तुम्हें सुनाता हूं। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव समागमन्। यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो एक मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूं। जब श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए गंगा तट पर बैठे तो उस समय पर देवलोक से देवता गण आ गए भगवान की कथा सुनने के लिए। और हाथ में क्या लिए थे? अमृत कलश। हम लोग अमृत को क्या मानते हैं? एक एक बूंद 4 जगह गिरा है तो चारों जगह क्या लगता है? महाकुंभ। प्रेम से बोलिए राधे राधे कम बोलते हैं, कहते हैं गुरु जी कहां से दिन भर राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए, सब लोग बोलिए, आपका कल्याण होगा। कितने बार बोलेंगे राधे राधे? इस कथा को श्रवण करवाते हैं। कहते हैं कि जब वहां पर सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, इसी बीच में देवतागण अमृत का कलश लेकर के आए और श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं प्रभु ये मैं लाया अमृत राजा परीक्षित को मरने का श्राप है, तक्षक नामक सब काट देगा, मर जाएंगे तो आप अमृत पान करवा देंगे। अमृत पान करवा देंगे तो वह बच जाएंगे। हमें ये कथा सुनाइए। लिखते हैं परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवस्तत्रे समागमन्। उस समागम में जब ऐसे शब्द जा करके बोले तो सुखदेव जी महाराज को बड़ा गुस्सा उत्पन्न हुआ। सुखदेव जी महाराज विचार की कथा चल रही, ये लोग भी आकर के बैठ करके भगवान की कथा सुनते। अब यहाँ पर देखिए आप सब लोग बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा सुन रहे हैं। कोई आकर के बाहरी भी बैठ के सुने तो मना करेंगे क्या? करेंगे मना? नहीं करेंगे। तो भावना से आकर के कोई कथा सुने तो बड़ी अच्छी बात है। पर अगर भगवान की कथा का कोई सौदेबाजी करने लगे, आजकल कथाओं का सार क्यों नहीं मिलता? इसीलिए कि सौदाबाजी पहले हो जाती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। न जाने इतना पैसा कहाँ रखा जाएगा, हमारे में समझ में नहीं आता। अरे भगवान की कथा सुने सुनाए, इसमें पैसा का कभी रोल नहीं होना चाहिए। बस परमात्मा दोनों हाथ पांव बना के रखे, सबका सबको दाल रोटी दे, जग का कल्याण, ऐसे विचार रखना चाहिए। को सुधा को कथा लोके को कांचः कामणिर्महान् ब्रह्मा रातो विचारेमं पुराधाता विस्मितः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते तुमने कथा की सौदेबाजी कर ली ना, इसलिए तुम अब कथा सुनने के लायक नहीं। जाओ उठो भाग। कहां कांच का टुकड़ा और कहां अनमोल मणि। भागवत कथा को अनमोल मणि बताए हैं। और अमृत को जिसको सेवन करके मानो अमर हो जाता है, उसको कांच का टुकड़ा। पूरा कांच भी नहीं बताया कि आदमी का चेहरा पूरा देख सके, टुकड़ा किसी के काम। इसीलिए भगवान की कथा का कभी सौदा नहीं होना चाहिए, मंदिरों का कभी सौदा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी धर्म से जुड़ा चीज सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। जहां सौदा होता है वहां सार कम पड़ जाता है। आगे लिखते हैं वेद व्यास जी, राज्यो मोक्षं तदावीच पुराधाता विस्मितः सत्यलोके तुलाम पद्भातो लियत्साधनान्य जहां। देवतागण भगे भगे किनके पास गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी पिताजी है ना देवता।
और सुनाते हैं, कहते हैं इसी इसी बात है, वहां पर कथा हो रही, सुखदेव जी हैं 16 वर्ष के, उन्होंने भगा दी हम लोगों को, कहते तुम अनाधिकारी हो, कथा सुनने के लायक ही नहीं हो। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, देवताओं को भगा दिए और देवता हमारे अमृत दे रहे थे बदले में, ऐसे क्या चीज है। चलो अब देखते हैं, एक तराजू मंगाए, क्या मंगाए, तराजू, तुला, और तराजू में एक तरफ पूरे संसार की साधन संध्या रख देगी, पूरे संसार की, और एक तरफ भगवान की भागवत महापुराण की पोथी रख देगी। पोथी का पलड़ा भारी पड़ गया और संसार के साधन के पलड़ा कमजोर पड़ गया। आप अब यहीं से समझ लीजिए कि आप कौन सी कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे, और भाव से बोलिए राधे राधे। आगे लिखते हैं, एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषियो मलाः। वेद व्यास जी ने लिखा है, भागवत के श्लोक कर्णों में जब जाते हैं उसी समय मानव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे पितृ जहां भी ऊपर होंगे ना, इन श्लोकों को सुनते होंगे और सुन करके इतना प्रसन्न होते होंगे कि वाह, हमारे घर में कोई तो जन्मा जो हमको यहाँ तक तृप्ति दिया। प्रेम से बोलिए, पैसा रुपया तो आदमी के पास बहुत आता है जाता है, बड़े बड़े धनवान पड़े हैं, लेकिन साल में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा उनको नसीब नहीं होती। प्रेम से बोलिए, ये बड़ी सौभाग्य से होता है। जहां पर भगवान की मंगल कथा हो जाती है तो समझिए कि वहां से एक नया अध्याय चालू हो जाता है। जो लोग बैठ करके भगवान की कथा सुन लेते हैं सातों दिन तक, समझिए उनके जीवन का परिवर्तन चालू हो गया, नया अध्याय शुभारंभ हो गया। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं सनकादि ऋषियों से, यह अमर कथा, पहले इसका नाम था अमर कथा, अब हो गई भागवत कथा। वही यह अमर कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। यह अगर कोई सुन सकता है तो मानो आदमी सुन सकता है। सुंदर भगवान की कथा सुनाते सुनाते कहते हैं कि सुनो, एक बार की हम तुम्हें कथा सुनाएं। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषियो मलाः सत्संगार्थं समायाता तति सुनो, एक बार की हम तुम्हें कथा सुनाए। विशालापुरी में सनकादिक ऋषि सत्संग कर रहे थे, बड़े भाव से सुनिए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनमें चार में से चारों को मिला के सनकादिक ऋषि बन गए। यह चारों अलग अलग, इनमें से एक भगवान की कथा अमर कथा सुनाते रहते, तीन सुनते रहते। किसी दिन वो थक गए तो दूसरे सुनाते हैं, दूसरे तीन सुनते हैं। तो विशालापुरी नामक स्थान में ये